हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम एक केस लॉ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस लॉ है। ये केस लॉ है जोरावर सिंह मंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और बेसिकली राइट टू बी फॉरगॉटन से ये रिलेशन रखता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का जो केस है, ठीक है जी, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो हम अगले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी राइट टू फॉरगॉटन किस तरीके से हुआ था, एक इंटरेस्टिंग कहानी थी, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए क्या केस फैक्ट्स क्या है बेसिकली। अब देखिए कि पिटिशनर जो थे ये एक अमेरिकन सिटीज़न थे और वो इंडिया में 2009 में आए थे। अब हुआ क्या कि उनका जो है एक केस बन गया नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत। ठीक है, और कुछ साल बाद फिर उन्होंने ट्रायल उनका हुआ और फिर ट्रायल कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। ठीक है, और अप्रैल 30 2011 में अब क्या हुआ, रूलिंग में क्या है, 29 जनवरी 2013 में एक सॉलिटरी जज जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने, उन्होंने अफर्म भी करी इनको एक्विटल जो करी थी, मतलब कि स्टेट ने अपील करी थी उसके खिलाफ, लेकिन अफर्मेशन दे दी जज ने कि नहीं ये एक्विटेड है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब वो यूनाइटेड स्टेट्स वापस चले गए तो पिटिशनर जो जहाँ पे लॉ पढ़ रहे थे तो उनको लगा, उन्होंने पढ़ा और देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिसएडवांटेज में है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी कोई केस लॉज वगैरह पढ़ने हो, इनफैक्ट जब आप लॉ अगर कर रहे हो तो जैसे इंडिया कानून हो गया, ठीक है, या फिर लेक्सिस नेक्सिस हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा जो आपके केसेस हैं, इनफैक्ट जो साइटेशंस है सुप्रीम कोर्ट में, जर्नल्स में, हर जगह होते हैं। ठीक है, और ये इंटरनेट का ज़माना है, अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो वो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो डिटेल्स थी केस की वो जो है गूगल सर्च इंजन में देखो मिल जाती थी। अब USA में क्या है और इंडिया में भी अब ये करते हैं कि जब भी आपकी क्या, आप कभी अप्लाई करते हैं जॉब में तो आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको जो है चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। ठीक है, और कभी भी किसी का भी बैकग्राउंड चेक करना हो तो वो गूगल को यूज़ करते हैं। अब देखिए कि एक ऐसा केस जो है जिसमें एक्विटल है, तो आपका आ गया ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट के अंतर्गत आपका केस आया था और नाम आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है डिसएडवांटेज हो रहा था इस चीज़ का। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर उन्होंने जो है नोटिसेस भेज दिए, गूगल इंडिया को भेजा, गूगल LLC को भेजा, इंडियन कानून को, और VLex.in पे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है इनका केस पूरा एनलिस्ट हो रहा था। अब लेकिन सिर्फ VLex.in ने जो है इसका जो है विड्रॉ किया, जो कि केस उनका जो था वर्डिक्ट पूरा दिया हुआ था, बाकी ने नहीं करा। तो अब ये जजमेंट जो है विड्रॉ तो हो नहीं रही थी इस प्लेटफॉर्म से, तो उन्होंने एक रिट पिटिशन जो है दिल्ली हाई कोर्ट में डाल दी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो जजमेंट है वो डिलीट कर दी जाए पूरे साइट से, रिस्पेक्टिंग द पिटिशनर्स राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक चीज़ उन्होंने कंटेंशन था। ठीक है, और कोर्ट ने फ्रेम किया इशू को कि, और फिर कोर्ट ने पूछा कि क्या ये जो ऑर्डर है वो रिमूव किया जा सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कि नहीं। अब देखिए कि डिजिटल दुनिया में आप जो है अपने जो इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं तो वो वहाँ पे रह जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपनी कोई प्रोफाइल बनाई है, आपने वहाँ से कोई कमेंट्स करे हुए हैं, उसको यूज़ किया है। ठीक है, तो आप जैसे आप डीएक्टिवेट कर देते हो उस चीज़ को तो आपकी सारी चीज़ें वो डिलीट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके बारे में आपकी बहुत सारी चीज़ें जो गूगल प्लेटफॉर्म पे आ गई है तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, तो अब कोर्ट ने क्या नोट किया कि ये जो इशू है इसकी नेसेसिटीज़ जो है पिटिशनर की राइट टू प्राइवेसी से हैं, इसलिए, और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसमें इन्वॉल्व था पब्लिक का। तो उन्होंने जो है फिर ट्रांसपेरेंसी जो है जुडिशियल रिकॉर्ड्स की देखना शुरू करी और देखा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि किया क्या जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि कोर्ट जो है वो एक कंक्लूजन पे आया कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो इन टेंजेंट विद राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, और उसमें क्या है, उन्होंने डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो केस है, इसको हम अगले वाले लेक्चर में, अगले केस लॉ में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है राइट टू प्राइवेसी जो है ऑलरेडी रिकग्नाइज किया गया है। ठीक है, उन्होंने ये एक और भी केस जो है जुल्फ़िकर रहमान खान वर्सेस क्लिंट लिंटन बिजनेसमैन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स जो है, इस पे भी उसका जो है आपने जो है रिलाई करा केस का। ठीक है, और कोर्ट ने जो है फिर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया इस केस में कि इनकी जो पब्लिकेशन है उसको प्रोहिबिट
किया जाए, ठीक है। और फिर फर्दर जो है उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी इसको जो है रिकग्नाइज किया राइट टू बी फॉरगॉटन को, किसमें, सुभ्रांशु राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली राइट टू बी फॉरगॉटन का बेसिक मतलब ये है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी डिटेल्स जो है इंटरनेट से वाइप ऑफ कर दी जाएं, तो वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत जो है वैधता उसकी है, मान्यता है, ठीक है। अब कोर्ट ने उसके काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जामिन करा है और उसको जो है इंटरनेशनल लॉ के आधार पे भी जो है मान्यता दी है। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ पे भी देखते हैं कि देखो कि इस टाइप के जो लॉज हैं कौन कौन से कंट्रीज़ के पास हैं। अब देखिए आपका जो है रशिया, स्पेन, टर्की, साइबेरिया, इंग्लैंड में जो है इसके जो लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं। अब देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने 2018 में जो है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को जो है अडॉप्ट किया था। आर्टिकल 17 जो है वो प्रोवाइड करता है राइट टू इरेश्योर ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ पर्सनल डाटा, मतलब आपका पर्सनल डाटा जो है वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं होगा और उसको हटा भी सकते हैं। रशिया ने 2015 में ये लॉ इनैक्ट किया था जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि टू फोर्स अ सर्च इंजन टू रिमूव लिंक्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इरेलेवेंसी, इनएक्यूरेसी एंड वायलेशन ऑफ लॉ। लेकिन साथ में इसमें ये भी चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़ जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन से जो कि एक जनरल जो पूरे पब्लिक को फ़ायदा करती है, तो वो चीज़ नहीं हटाएगी। लेकिन इसमें जो है पर्सनल जो है कोई किसी की पर्सनल स्पेस के लिए जो बात कर रहे हैं, प्राइवेसी के लिए, ठीक है, उसके लिए इसमें अलाउ किया हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का केस लॉ। अगली बार आपसे पुट्टा स्वामी का केस बहुत डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।